नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार में राजनीतिक तेवर दिन प्रतिदिन तल्ख होते दिख रही है। बता दें कि जुबानी जंग के बाद अब तो ट्विटर वॉर भी बिहार में शुरू हो गया है। लगातार नेताओं की तरफ से प्रतिक्रियाएं जो है वो ट्विटर के जरिए दी जा रही है, जिसमें शुरुआत होती है बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के बीच। बता दें कि लगातार जदयू की तरफ से प्रतिक्रियाएं आती है, बीजेपी के ऊपर लगातार हमलावर होती रहती है और वैसे ही पलटवार जो है वो बीजेपी की तरफ से भी जदयू के ऊपर की जाती है। बता दें तो अब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने एक बार फिर से प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने पलटवार करते हुए कर्नाटक चुनाव के ऊपर और बीजेपी के ऊपर जोरदार हमला बोला है। बता दें कि 10 मई को कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने को, जिस पर अब ललन सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ट्विटर पर क्या कुछ लिखा है और किस तरह से बीजेपी पर निशाना साधा है, हम आपको पहले उस ट्वीट को दिखाते हैं। तो देखिए, इस वक्त आपके स्क्रीन पर ललन सिंह की वो ट्वीट है जो वो स्क्रॉल कर रही है, जिसमें ललन सिंह ने लिखा है, अपने पालतू तोतों का इस्तेमाल कर भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के नाम पर अपने विरोधियों पर कार्रवाई करने वाली भाजपा देश की भ्रष्टतम अपनी कर्नाटक की सरकार के भ्रष्टाचार की कहानियों से जूझ रही है। हर गली हर जुबान पर भ्रष्टाचार की चर्चा है। हालांकि भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के लिए पूरी बीजेपी वहां धार्मिक उन्माद फैलाने में लगी है, लेकिन कर्नाटक में इनकी दाल गलने वाली नहीं है। कर्नाटक में भ्रष्टाचार इतना हावी है कि राज्य के लोगों ने इन भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाने और भाजपा मुक्त होने का मन बना लिया है। आखिर भाजपाई वॉशिंग मशीन कब तक दाग छुपाती रहेगी? जनता को एक न एक दिन इनकी कालिख तो दिखेगी ही। बता दें कि कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव होने जा रही है, जिसके लिए जोर शोर से प्रचार का अभियान जो है वो चल रहा है, लेकिन ये अभियान आज शाम को ही समाप्त हो जाएगा। हालांकि इससे पहले राज्य के 3 प्रमुख राजनीतिक दल यानी भाजपा, कांग्रेस और जेडीएस ने मतदाताओं को रिझाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज भी तीनों ही पार्टियों के कई नेता चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। वहीं बताएं तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी राकंपा के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा था कि वे हैरान हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान धार्मिक नारे लगाए। पवार ने एक क्षेत्रीय समाचार चैनल से बात करते हुए कहा कि मैं हैरान हूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान धार्मिक नारे लगवाए। दरअसल कर्नाटक में जो है 10 मई को विधानसभा चुनाव होगी और 12 मई को इसकी जो रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी। और अब कर्नाटक में तो चुनाव है, लेकिन उसे लेकर के बिहार के राजनीतिक गलियारों में बवाल मचा हुआ है। लगातार बीजेपी की तरफ से भी महागठबंधन सरकार और सीएम नीतीश कुमार के ऊपर हमलावर तो हो ही रहे, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में शामिल जितने भी घटक दल है, राजद हो, जदयू हो, ये तमाम जितने भी दलों के नेता हैं वो बीजेपी को घेरने में पीछे नहीं हट रहे हैं। बता दें कि इसमें ललन सिंह अब ट्विटर पर उतर आए हैं और ट्विटर वॉर के जरिए वो बीजेपी पर निशाना साधते हैं। कर्नाटक चुनाव को लेकर के कहते हैं कि ये भ्रष्टाचारों की ये पार्टी है और इन कर्नाटक की जनता अब समझ चुकी है और इन लोगों को किसी भी कीमत में चुनाव जीतने नहीं देगी। क्या कुछ ललन सिंह ने अपने ट्विटर के जरिए बीजेपी को कहा है, हम पहले वो ट्वीट आपको दिखाते हैं और उसके साथ छोड़े जाते हैं।